ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं। ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं, ऐसे में इनका जो डिक्टेटरशिप वाला प्लान है जो कि भारत में कभी आ रही थी, वो अमेरिका में पहुंचने का प्लान है, वो चालू हो गया बताया। और ऐसे में सबसे पहली सूचना हमारे लिए आई है और वो ये कि 18,000 भारतीयों को भारत भेजा जा रहा है। यहां पर हेडलाइन बनती है कि 18,000 भारतीयों के ऊपर रिस्क है, उन्हें भारत भेजा जाएगा। 18,000 भारतीयों को भारत भेजा जाएगा, यह बड़ा सवाल है। कितने भारतीय वहां रहते हैं, क्यों भेजा जाएगा, इन्होंने कुछ गलत कर दिया क्या, अवैध रूप से घुस गए थे क्या, किसने पकड़ रखा है, यह हमारे लिए इंसल्ट की बात है, कैसे है, सब बातें आज के सेशन में हम आपके साथ करने वाले हैं। ट्रंप और भारत के रिश्ते कैसे हैं, इस बीच में इनकी इस बात को हम कैसे लें, सारी बातें आपके सेशन में आज करेंगे। ठीक है, तो डोनाल्ड राष्ट्रपति जब बनेंगे उससे पहले ही अभी जो सुनने में आ रहा है वो ये कि 18,000 भारतीयों को निकालने की तैयारी इस समय अमेरिका कर रहा है। जिनके पास अमेरिका की नागरिकता नहीं है उन्हें निकाले जाने की बात है। साथियों, अमेरिका के अंदर एक विभाग है जिसका नाम है आईसीई। इस आईसीई नामक विभाग ने 15 लाख लोगों की ऐसी सूची बनाई है जो अमेरिका में इस समय अवैध रूप से रह रहे हैं। इसमें ये 18,000 भारतीय भी शामिल हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही ट्रंप सीट पर बैठेंगे, आईसीई ले जाकर उन्हें वो लिस्ट पकड़ा देगा। आईसीई बोले तो इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट, तो यूएस आईसीई अमेरिका का इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एजेंसी है। इसने अपने द्वारा एक लिस्ट बनाई है जिसमें बताया है कि 15 लाख लोग ये हैं जो कि यहां अवैध रूप से बसे हुए हैं, कागज नहीं है इनके पास रहने के लिए, इन्हें वापस भेजा जाना चाहिए। तो उस लिस्ट में हमारे 18,000 भारतीयों के नाम हैं। तो साहब एक बात बताइए, शासन तो अभी बाइडेन का चल रहा है, जनवरी तक चलेगा, अभी से आईसीई एक्टिवेट कैसे हो गया? ट्रंप के आने से पहले ये तैयारियां कर चुके, ट्रंप के ही इंतजार में बैठे थे क्या? देखो, अमेरिका में इलीगल रूप से घुसे हुए जो प्रवासी जो हैं वो एक बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। मतलब ये समझिए कि अमेरिका को पाने की चाह या अमेरिका में जाने की जो चाह है वो आज की नहीं है। लंबे समय से लोग बड़ी संख्या में यहां पर एंट्री मार रहे हैं। अब इन एंट्री मारते हुए लोगों को लेकर अमेरिका की सरकारों के अपने अपने मत रहे हैं। बाइडेन अलग थॉट प्रोसेस से काम करते रहे हैं तो ट्रंप अलग थॉट प्रोसेस से काम करते रहे हैं। तो बाइडेन और ट्रंप के बीच में कितना अंतर था, इसको ऐसे समझिए कि जो यहां पर अवैध रूप से घुसने वाले लोग थे उनको लेकर बाइडेन थोड़े नरम रहा करते थे, और नरम रहने को लेकर के ट्रंप ने चुनाव प्रचार में खूब ज्यादा बयानबाजी करते हुए कहा कि जो इलीगल इमिग्रेशन आते हैं ना, वो मेरे काल में सबसे कम थे जो आज के समय पर यहां पर इतने ज्यादा घुस गए हैं। यूएस इलेक्शन के अंदर प्रॉपर तरीके से यह बात बताई गई कि 181 देश के लोग ऐसे हैं जो अमेरिका में इलीगली एंट्री करके रह रहे हैं। इसीलिए ट्रंप के आने से पहले अमेरिकियों ने जो खुशी जताई वो इस बात की थी कि ये जैसे ही सत्ता में आएंगे, आते ही मास डिपोर्टेशन प्रोग्राम चलाएंगे, बड़ी संख्या में लोगों को उठा उठाकर उनके ओरिजिनल देश भेजेंगे। इस बात को लेकर कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में लंबी बहस देखने को मिली थी, जब ट्रंप ने साफ साफ कहा था कि कमला और हैरिस, इनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी गलती है। और इसके बारे में इन्होंने अपनी डिबेट्स में, अपनी जनता की संबोधन में कई जगह पर बार बार मेंशन किया कि जितना ये कमला हैरिस और बाइडेन नरम पड़कर रहते हैं, इसी चलते अमेरिका में अवैध रूप से इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और नरम की बात नहीं है, असल में ये अवैध घुसपैठियों से वोट लेते हैं, उनको यहां बसाते हैं, उनसे हमेशा के लिए वोट बैंक तैयार कराते हैं, और उस वोट बैंक से अमेरिका में इनकी सरकार चलती है। तो ये कहते हुए ये डेमोक्रेट्स पर आरोप लगाते रहे। दूसरा इनका एक और आरोप था, और वो था कि इनको अवैध रूप से लाने वाले जो लोग हैं ना, उनका जो कार्टेल है, जो माफिया इसको लाने में इन्वॉल्व है, उसके साथ भी बोले इनकी सेटिंग है, ये उस माफिया से पैसे कमाते हैं। तो ये इनके आरोपों में से एक था। खैर चलिए, इनका प्रोजेक्ट 2025 और इसके अंदर मास डिपोर्टेशन प्रोग्राम इनके टाइटल का एक हिस्सा था। अब हम बात करते हैं इस समय अमेरिका के हालात क्या हैं। तो देखिए साहब, अमेरिका में कुल इस समय 34 करोड़ की लगभग आबादी है। उसमें से लगभग 4.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बाहर के देशों से आकर यहां बसे हैं। देखो, वास्तविकता में तो पूरा अमेरिका खुद ही बाहर से आकर बसा हुआ है। बाइडेन जो है, उनके कभी बाप दादा जो हैं वो आयरलैंड से आकर के अमेरिका बसे थे, और जो ट्रंप हैं इनके बाप दादा जर्मनी से आकर यहां बसे थे। मतलब अमेरिका खुद ही माइग्रेंट्स का कंट्री है, लेकिन जो पहले पहुंच गए वो उसे अपना मानते हैं, और बाद में आए हुए लोगों को वो आने से रोकते हैं कि भैया तुम मत आओ, हम आ गए, अब इस जगह को हम संभालेंगे। तो कुल मिलाकर अभी जो पुराने अमेरिकी हैं वो ये मानते हैं कि यहां पर 4.78 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बाहर से आकर बसे हैं।
जर्मनी में भी इस तरह से लोग आकर बसते हैं, सऊदी में भी बसते हैं और रूस में भी आकर बसते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा लेकिन अगर कोई आकर के बसता है वो अमेरिका में आकर के है, जो कि 2023 में 4.78 करोड़ बताया गया है। ठीक है, जो अमेरिका की कुल पॉपुलेशन का लगभग 14.5% है। अब अमेरिका के अंदर इतने सारे जो लोग आ रखे हैं उनमें भी सबसे बड़ी संख्या किस देश की है? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, अमेरिका जाने वाले लोगों में सबसे बड़ी संख्या या तो मैक्सिको की है या इंडिया वालों की है। आप नंबर्स देखें तो यहां पर दूसरे स्थान पर भारत के लोग आते हैं। अवैध रूप से 7.25 लाख भारतीय अमेरिका के अंदर घुसे हुए हैं। यह दूसरी सबसे बड़ी संख्या है अमेरिका में अवैध रूप से घुसे हुए लोगों की, आफ्टर मैक्सिको। मतलब नंबर्स को अगर मैं आपके सामने यहां दिखाऊं तो मैक्सिको के जो लोग यहां पर अवैध रूप से एंट्री किया, और अब मैक्सिको के सबसे ज्यादा क्यों किए हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा बॉर्डर मैक्सिको साझा करता है अमेरिका से। तो आप यहां देखें, इंडिया के लगभग 2.8 मिलियन यानी 28 लाख लोग अवैध रूप से यहां पर एंट्री किए हुए बताए जाते हैं।